हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जीएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। कल मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट लेखक का नाम बताई थी, ठीक है। और आज मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट ईस्वी बताने वाली हूँ, जो कि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। सारा नहीं देखेंगे, लेकिन हम लोग सिर्फ वही देखेंगे जो ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो जो सबसे पहला दिया हुआ है वो 1526। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, ठीक है। 1526 में क्या हुआ था, तो एक दो मतलब दो चार चीज़ हुआ था ना कोई चीज़ में, तो वो नहीं भी याद रखिएगा तो कोई ज़रूरी नहीं है। बस जो मैं बोल रही हूँ उसको याद रखिए। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। क्या हुआ था? 1526 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। इसके बाद चलिए आप लोग आगे चलिए 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 चलिए, फिर मैं अब बताती हूँ इम्पोर्टेंट कौन है। चलिए फिर आया है 1853। 1853 में क्या हुआ था? भारत में रेल का आरंभ हुआ था। 1853 में क्या हुआ था? भारत में रेल का आरंभ हुआ था। फिर 1857 में क्या हुआ था? तो 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। 1853 में क्या हुआ था? तो भारत में रेल का आरंभ हुआ था। 1526 में क्या हुआ था? तो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट है, 1764 में क्या हुआ था? तो 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। क्या हुआ था 1764 में? 1764 में बक्सर का युद्ध, याद रखिएगा, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट है, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। देखिए 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था, ठीक है। फिर चलिए अब आगे चलिए 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 1869 में क्या हुआ था? तो गांधी जी का जन्म हुआ था। चलिए फिर ये सब हम लोगों का वही है। देखिए इम्पोर्टेंट है, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, ठीक है। फिर हम लोगों का इम्पोर्टेंट है 1757 में, ठीक है। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। उसके बाद है 1853 में भारत का रेल का आरंभ हुआ था, और 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था, ठीक है। और जो है आप लोगों का 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए 1875 भी इम्पोर्टेंट है, उतना नहीं है, हटाइए। 1948 में क्या हुआ था? तो 1948 में, अच्छा ये पेज इसमें कुछ गायब है। पेज नंबर है, ये था 7 था, और ये पेज नंबर 9 है, मतलब 8 पेज नंबर गायब है इसमें से, ठीक है। फिर हम लोगों का 1948 में क्या हुआ था? तो 1948 में जहाँ इंपॉर्टेंट है ना वो पेज ही गायब हो गया हुआ है। 1948 में क्या हुआ था? तो महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। और 1950 में क्या हुआ था? तो 1950 में हुआ था भारत का संविधान लागू हुआ था, ठीक है। और 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। 1951 में क्या हुआ था? तो 1951 में आप लोगों का प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी, ओके। और 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। 1962 में क्या हुआ था? 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे कुछ मैं क्वेश्चन दिखा रही हूँ, आप लोग को मैं बताती हूँ इसमें से देख देख के कि कब क्या हुआ था। चलिए 1885 में क्या हुआ था? किसी को याद है? 1914 में पता है क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1950 में क्या हुआ था? तो भारत का गणतंत्र लागू हुआ था, मतलब संविधान, ठीक है। और 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। हाँ यही हुआ था। और 1991 का आप लोगों को मैं एक बार बताई थी, वो एक क्वेश्चन का मैं बताती हूँ, जस्ट वेट। तो क्या हुआ था 1991 में पता है? खाड़ी युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? खाड़ी युद्ध हुआ था। 1885 में पता है क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्या हुआ था? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, सभी को पता होगा। 1942 में पता है क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और 1950 में तो भारत का संविधान लागू हुआ था, और 1991 में खाड़ी युद्ध हुआ था, ठीक है। अब चलिए देखिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट मैं बता देती हूँ। 1829, तो 1829 में पता है क्या हुआ था? ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। 1829 में क्या हुआ था? तो 1829 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। 1853 में क्या हुआ था? तो भारत में रेल का आरंभ हुआ था। 1917 में क्या हुआ था? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। क्या हुआ था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ठीक है।
और 1947 में तो आप लोगों को पता ही है, भारत आज़ाद हुआ था, भारत स्वतंत्र हुआ था। और 1971 में पता है क्या हुआ था? 1971 में हुआ था, मैं बताती हूँ, बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। क्या हुआ था? बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। ठीक है, चलिए अब है आप लोगों का प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह हुआ था आप लोगों का 1857 में। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में। ठीक है, चलिए इतना ही काफ़ी है। अब हम लोगों का और देखते हैं, इम्पोर्टेंट होगा तो हाँ, 1853 में क्या हुआ था? तो 1853 में भारत में रेल का आरंभ हुआ था। 1914 में क्या हुआ था? तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। 1942 में क्या हुआ था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1962 में क्या हुआ था? तो युद्ध हुआ था भारत और चीन के बीच में। किसके बीच में हुआ था? एक 65 में हुआ था युद्ध और एक 62 में हुआ था। तो 1962 में हुआ था भारत चीन के बीच में। किसके बीच में हुआ था? 1962 में हुआ था भारत चीन के बीच में हुआ था। और 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। तो हम लोग क्या देखे? हम लोग देखे हैं इम्पोर्टेंट डेट कुछ जो था ना, वो देखे हैं। लेकिन अभी तो 6 ही मिनट हुआ है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट डेट हम लोग पहले भी देखे थे। तो और इसमें है, तो इसमें का पेज मिसप्रिंट हो गया हुआ है। फिर से PDF मुझे एक पेज के लिए बनाना होगा। अब एक पेज के लिए तो कौन बनाएगा? चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सब देखते हैं। ठीक है, सिर्फ हम लोग को यही थोड़ी बनाना है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखना है ना। 1500 वाला है, 1700 वाला है, 1800 वाला नहीं है। और 1900 वाला 1875 तक तो था, उसके बाद नहीं। 1875 में क्या हुआ था ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट था आप लोग क्वेश्चन बैंक का तो बना ही लिए। चलिए अब आप लोगों का है, चलिए निम्नलिखित महापुरुषों के बारे में बताइए। तो महापुरुष के बारे में नहीं पूछा जाता है, तो हम लोग इसको स्किप करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन बैंक दिखाई हूँ, कहाँ था? छोड़िए, हटाइए, क्यों पढ़ना? जो काम का है वो पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं है अभी। बिना काम का चीज़ कौन पढ़ेगा? हटाइए। चलो निम्नलिखित स्थानों का परिचय दीजिए। हटाइए, कोई काम का नहीं है। ठीक है, ये भी कोई काम का नहीं है। चलिए क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं या मुख्य तत्वों का वर्णन करें। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है भारत का संविधान के बारे में। ठीक है, मैं थोड़ा सा, हाँ ये तो इसमें फिर मौलिक अधिकार है, वो सारा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग मौलिक अधिकार वाला देख लेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, हाँ चलिए ये इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या है ये वाला इम्पोर्टेंट है, इसको देखिए। भारतीय संविधान में लिखित, ठीक है, मौलिक अधिकारों का विवेचना कीजिए। तो क्या है हम लोग का मौलिक अधिकार? वे है, ठीक है, मौलिक अधिकार वे है जिनके बिना देश के नागरिक अपने जीवन का विकास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार क्या होता है? मतलब फंडामेंटल राइट क्या होता है? मौलिक अधिकार वे है जिनके बिना जो है ना वो देश के नागरिक जो है ना अपने जीवन का विकास नहीं कर सकते। जो स्वतंत्रताएं तथा अधिकार व्यक्ति तथा व्यक्तित्व का विकास करने के लिए समाज में आवश्यक समझे जाते हो, उन्हें मौलिक अधिकार कहा गया। क्या होता है मौलिक अधिकार? जो स्वतंत्रता तथा अधिकार व्यक्ति तथा व्यक्तित्व का विकास करने के लिए समाज में आवश्यक समझे जाते हैं, उन्हें मौलिक अधिकार कहा गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के तीसरे भाग में धारा 12 से 35 तक की 24 धाराओं में वर्णित है। मौलिक अधिकार का वर्णन कहाँ है? तो मौलिक अधिकार का वर्णन जो है वो संविधान के तीसरे भाग में धारा लेकर 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में बोला गया। ठीक है, तो आप लोगों को याद रहेगा कि मौलिक अधिकार जो है वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में बोला गया। ठीक है, तीसरे भाग में 12 से 35, बस याद रखिएगा। मौलिक अधिकार के बारे में 12 से 35 अनुच्छेद में चर्चा किया गया। ठीक है, फिर क्या है? 44वें संशोधन के बाद नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है जो निम्नलिखित है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग का क्या क्या अधिकार है। तो सबसे पहला अधिकार हम लोगों के पास है समानता का अधिकार। ठीक है, तो समानता के अधिकार का वर्णन 14 से 18 तक में किया गया। ठीक है, 12 से 35 सिर्फ अधिकारी अधिकार है, 12 से 35, जिसमें सबसे पहला अधिकार है हम लोगों का समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार का वर्णन
अनुच्छेद 14 से 18 तक में किया गया है। कानून के सामने सभी बराबर है और कोई कानून से ऊपर नहीं है। भेदभाव की मनाही है और सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग सभी कर सकते हैं। छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है और सेना तथा शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़कर अन्य सभी उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, मतलब कि जो सेना में मिलता है उपाधि और जो शिक्षा संबंधी उपाधि मिलता है उसको छोड़ के सभी उपाधि को समाप्त कर दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग समानता का अधिकार समझ लिए। सबसे पहले हम लोग समझे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या होता है? जो जीवन के विकास के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग का स्वतंत्रता तथा अधिकार का कुछ बातें बताई गई है। हम लोग को मौलिक अधिकार के बारे में संविधान में कहाँ पे बताया गया है? तो संविधान के भाग 3 का 12 से 35 अनुच्छेद में बताया गया है। तो हम लोगों के पास कौन कौन से अधिकार है? तो हम लोग के पास टोटल 6 अधिकार है। तो पहला अधिकार क्या है? तो पहला अधिकार है हम लोग का समानता का अधिकार। क्या है? पहला अधिकार है हम लोग का समानता का अधिकार। ठीक है, तो समानता का अधिकार संविधान में कहाँ से कहाँ तक दिया गया? तो समानता का अधिकार संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक किया गया। ठीक है, 14 से लेकर 18 तक किया गया। इसमें बोला गया है कानून के सामने सभी बराबर है, कोई कानून से ऊपर नहीं है, आप लोग भेदभाव नहीं कर सकते, सार्वजनिक स्थल का प्रयोग सभी कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। तो नागरिकों की स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ पे दिया गया है? तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है ना, स्वतंत्रता का अधिकार, नागरिकों के स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 19 के अनुसार नागरिकों को भाषण देने, क्या है आप लोगों का? अनुच्छेद 19 के अनुसार नागरिकों का भाषण देने और विचार प्रकट करने, शांतिपूर्ण तथा बिना हथियारों के इकट्ठे होने, ठीक है, बिना हथियार के इकट्ठा होने, संघ या समुदाय बनाने, घूमने फिरने, किसी भी स्थान पे बसने या कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। स्वतंत्रता का अधिकार क्या बोलता है? स्वतंत्रता का अधिकार जो है ना वो संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 19 के अनुसार क्या बोला गया है? अनुच्छेद 19 के अनुसार बोला गया है कि नागरिकों को भाषण देने, ठीक है, मतलब नागरिक जो भी कोई भी नागरिक है तो उसको भाषण देना या अपना विचार प्रकट करना हो, ठीक है, या फिर शांतिपूर्ण तथा बिना हथियारों के कहीं पे जमा होना है, इकट्ठा होना है, बस हथियार नहीं रखना है, संघ या समुदाय बनाना है, ठीक है, अपना ग्रुप वगैरह कोई भी बनाना है, या घूमना फिरना हो, या किसी भी स्थान पे रहना हो, ठीक है, या कोई भी व्यवसाय करना हो, ये सभी का स्वतंत्रता का अधिकार हम लोगों को संविधान देता है अनुच्छेद 22 से लेके अनुच्छेद 19 से लेके 22 के तहत। ठीक है, परंतु इन स्वतंत्रता पर एक प्रतिबंध भी है। लेकिन ये जो हम लोग को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया इस पर एक प्रतिबंध भी है। क्या प्रतिबंध है वो देखिए। अनुच्छेद 20 से 22 तक नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त की गई है। किसी व्यक्ति को कानून का उल्लंघन करने पर दंड दिया जा सकता है और सजा कानून के अनुसार ही हो सकती है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को वकील की सलाह लेने का अधिकार है और 24 घंटे के अंदर निकट के मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उपस्थित किया जाना आवश्यक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या हम लोगों का? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो अनुच्छेद 23 और 24 के अनुसार नागरिकों के शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं। व्यक्तियों को बेचा या खरीदा नहीं जा सकता है और न ही किसी व्यक्ति से बेगार ली जा सकती है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी ऐसे कारखाने या खान में नौकरी पर नहीं रखा जा सकता जहां उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 25 से 28 तक में नागरिकों के धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार धर्म को मानने तथा अपने इष्ट देव की पूजा करने का अधिकार है। तो चलिए देखिए, हम लोग धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देख रहे थे ना। तो हम लोग को क्या बोला गया है? अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में नागरिकों के धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार धर्म को मानने तथा अपने इष्ट देव की पूजा करने का अधिकार है। ठीक है, लोगों को धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने, उनका प्रबंध करने का और धार्मिक संस्थाओं की संपत्ति आदि रखने के अधिकार दिए गए हैं। सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आप लोगों का? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। क्या है आप लोगों का? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत नागरिकों को संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं। प्रत्येक जाति या समुदाय को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति और साहित्य को बनाए रखने, उनका प्रसार तथा विकास करने का अधिकार है। सभी अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छानुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने तथा उनका प्रबंध कार्य करने का अधिकार प्राप्त है। राज्य सरकार शिक्षा संस्थाओं को अनुदान देते समय भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अनुच्छेद 32 के अनुसार प्रत्येक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की प्राप्ति
और रक्षा के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकता है। यदि सरकार हमारे किसी मौलिक अधिकार को लागू नहीं करती या उसके विरुद्ध कोई काम करती है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है और न्यायालय द्वारा इस अधिकार को लागू करवाया जा सकता है या कानून को रद्द कराया जा सकता है। उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय को इस संबंध में कई प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है। ठीक है, फिर क्या है, यद्यपि मौलिक अधिकारों पर अनेक सीमाएं लगाई गई है परंतु फिर भी मौलिक अधिकारों द्वारा नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की गई है और कार्यपालिका तथा संसद की स्वेच्छा पर अंकुश लगा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आप लोगों का, भारतीय संविधान में वर्णित नागरिकों के मौलिक कर्तव्य का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो वो आप लोगों का जो लिखित था वो हम लोग देखें। अब हम लोग देखेंगे वर्णित। ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। तो चलिए क्या है, भारत के नागरिकों के लिए कुछ मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। मूल संविधान में नागरिकों के कर्तव्य की चर्चा नहीं थी परंतु संविधान के 42वें संशोधन के अनुसार नागरिकों के निम्न कर्तव्य निश्चित किए गए हैं। पहला, संविधान का पालन करना तथा उसके अर्थ, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। स्वतंत्रता की लड़ाई में राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में स्थान देना और उसका पालन करना। नेक्स्ट क्या है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना। देश की रक्षा करना और राष्ट्र की पुकार होने पर उसकी सेवा करना। धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग आदि पर आधारित भेदभाव को दूर रखते हुए भ्रातृत्व की भावना जगाना। साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। भारतीय सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसकी रक्षा करना। वन, झील, नदी और वन्य जीवों की रक्षा करना, उनका संवर्धन करना तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना। फिर क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की गई नई ऊंचाइयों को छू सके। नेक्स्ट क्या है, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय जाने का अवसर देना प्रत्येक माँ बाप का कर्तव्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन करें। इसको हटाइए। हम लोग इम्पोर्टेंट वाला देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति, ये तो इम्पोर्टेंट है, उतना भी ज़्यादा नहीं है, इसको हटाइए। भारतीय राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख करें और देखते हैं भारत की प्रधानमंत्री, राज्यपाल और है आप लोगों का मुख्यमंत्री। लोकसभा की शक्तियों का, फिर है आपका राज्यसभा होगा लोकसभा के बाद, राज्यसभा के अधिकार। चलिए इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग आगे वाले वीडियो में और इम्पोर्टेंट खोज के लाऊंगी तो हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।